इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो डीओई की तरफ से इश्यू कर दिया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, जितने बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी बच्चे प्राइवेट से आए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल न्यू स्कूल्स हैं, तो उनको भी अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। और बाकी जो बच्चे भी 11th में उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि सिलेबस क्या करना है, कितना करना है। बहुत ही सिंपल है। आपके एग्जाम 2 बार होंगे, मिड टर्म का होगा और एक फाइनल टर्म का होगा। बाकी बीच में आपके यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, वो स्कूल लेवल पर होते हैं। जो पूरी दिल्ली के सेम पेपर होंगे वो आपके 2 बार होंगे, एक मिड टर्म एक फाइनल टर्म। तो मिड टर्म में आपका क्या क्या सिलेबस है, और आपको मैं इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक रेफर करूंगा वो यही कहूंगा कि अगर आप राइटर की बुक पढ़ते तो 11 अच्छा टीआरजे वीके ओरी के नाम से है। बाकी आपके जो टीचर्स कहते हैं वो भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो समरी होती है, इनमें जरा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो पार्ट ए आपके ना इकोनॉमिक्स की 2 बुक है, ठीक है। एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्टरी है, मतलब इंट्रोडक्शन है, इतना डीपली नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है, आप आराम से कर पाओगे। तो आप समझ लो कि मिड टर्म में आपको कौन से चैप्टर करने हैं, फाइनल टर्म में आपको कौन से करने हैं। मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं कि फाइनल टर्म में आपको मिड टर्म और ये जो मिड टर्म के बाद जो चैप्टर करोगे टोटल मिला के करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिलेबस आएगा फाइनल टर्म में। अब मिड टर्म में देखो कौन कौन से चैप्टर है। अब देखो यहाँ पर ना चैप्टर वाइज नहीं दे सकते, क्योंकि जो है ना अलग अलग राइटर्स कुछ टॉपिक को एक ही चैप्टर में प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ जो है वो क्या करते हैं अलग अलग चैप्टर बना देते हैं। इसलिए यूनिट के हिसाब से आपको ना ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको करना है, इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे, ठीक है। जब आप बुक ओपन करेंगे ना, जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें देखिए अगर आपके पास टीआरएल वीके ओरी की बुक है ना, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने क्या करा है कि जो यूनिट है ना उसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हो ना, तो अब जिनके बुक है तो उनको सीधा बता दो कितने चैप्टर्स कर लो आप, ठीक है। तो लो अब जिनके पास बुक नहीं है तो फिर वो अब एनसीईआरटी की बुक है तो यूनिट से आपको इतने चैप्टर करने, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, आप समझो ना वीडियो को समझो, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने को बुक दिखाई थी तो आपने देखा था ये यूनिट 1 लिखा है यहाँ पर, और जो भी आपको बुक पीछे दिखा था वो वीडियो को पीछे कर लेना, वो आपका पहले चैप्टर में कवर हो रहा है सारा। और देखो ये यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 में आपको ये एक ही चैप्टर में डाल दिया है, ऐसे एनसीईआरटी में एक ही में देखोगे। लेकिन आप जो भी टीआरजे वीके ओरी की बुक देख रहे हो उन्होंने अलग अलग चैप्टर कर दिया, इसके अलग अलग करे हुए ना, ठीक है। आप पीछे करके थोड़ा देखेंगे पता लग जाएगा आपको। तो मतलब कहने का ये कि आप जो है ना यूनिट अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जो भी चैप्टर की कंपैरिजन करेंगे आप टॉपिक देख के करेंगे, ठीक है। अब जिसके पास टीआरजे वीके हो रही है उसको तो मैं बता देता हूँ कि उसको कितने चैप्टर से करने हैं। जो मैंने मेरे को पूरा पेज दिखाया था 9 चैप्टर तक, आपको 9 चैप्टर पूरा करना है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो पता है क्या बात यह है कि 11th क्लास में ना मिड टर्म में आधे से ज्यादा कोर्स आ जाता है, ताकि बच्चे को फाइनल टर्म में कम करना पड़े, क्योंकि टाइम का मतलब देख लो ना, आपके रिजल्ट कब आता है, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, जुलाई से होंगी, तो आपको स्पीड से करना होता है। तो ये पूरा 9 चैप्टर तक आपका मिड टर्म में आ रही है। अभी एक बुक है, 2 बुक टोटल है। अब और एक बात और सुनो, इतना घबराना मत, इतने बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं है, 1-2 चैप्टर बड़े बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बच्चे का सर आपने 11th क्लास की वीडियो प्रोवाइड नहीं करी, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी बुक देख लेते हैं ना। अब ये देखिए, ये है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो है ये यूनिट 4 के नाम से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूनिट 5 दे रखा है। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। मैं अभी आपको ना उसमें दिखा देता हूँ जो आपकी बुक है, ठीक है। यहाँ तक आपके चैप्टर है, कोस्ट तक, ठीक है। तो ये आपकी जो बुक है, अगर हम माइक्रो की बात करेंगे ना तो टीआरजे वीके होगी, तो उसमें 8 चैप्टर, 8वां चैप्टर तक आपको करना है, 1 चैप्टर तक करना है। मैं आपको वाला बाहर का पेज दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है सारे चैप्टर्स, ये टोटल आपको 8 तक करने हैं, ठीक है। तो यहां तक है आपका मिड टर्म का सिलेबस। अब आगे देखो, अब सुनो, मिड टर्म के आपके एग्जाम होंगे अक्टूबर में, 15 सितंबर तक आपको पूरा कोर्स हो जाना चाहिए। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो ना, ये जो टॉपिक लिखे इनको अच्छे से करना, इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब मिड टर्म में इतना डीपली पेपर नहीं दिया जाता। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से सारी गाइडेंस देता हूँ, पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं।
ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इन टॉपिक्स पर ध्यान देना, ये जो टॉपिक्स ये जो दे रखे इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेना, आप देखो कितने अच्छे मार्क्स ले आएंगे। मिड टर्म का होने के बाद ये बाकी बची यूनिट आपको स्कूल में करवाई जाएंगी, आप खुद भी करेंगे, ये सारी आप देख सकते हैं, आप समझिए बाकी सारे चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बुक का आप आराम से देख लेना। और प्रोजेक्ट वगैरह आपसे करवाए जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट के वो लिखे टॉपिक, ये आपके टीचर जो बोलेंगे उसी पर आपको बनाना पड़ेगा, रोल नंबर वाइज वगैरह वो देते हैं। और फाइनल टर्म में आपको पूरी बुक आएगी, सुनिए मेरी बात, पूरी बुक मतलब पूरी बुक। और यहाँ पर बता रखा है कि कौन सी बुक आप ले, यहाँ पे एनसीईआरटी को बोला गया है, लेकिन आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि वही बुक आप लीजिए, ये आपके ऊपर है। आप सपोर्टिव मटेरियल भी ले सकते हैं जो डीओ की तरफ से इश्यू किए जाते हैं। सपोर्टिव मटेरियल एएससी चार्टर लिखेंगे तो एक वीडियो आ जाएगी, उसमें मैंने बताया कि आप सपोर्टिव मटेरियल ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। बाकी स्कूल से मिलेंगे आपको ऑफलाइन, ठीक है, हार्ड कॉपी मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी आप गेट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये फाइनल टर्म का आराम से अब मैं थोड़ा सा और आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये देखो अब फाइनल टर्म में कितने कम चैप्टर बचे आपका, ये देखो, एक मिनट ये आगे है ना, थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। ये देखिए, ये अब फाइनल टर्म में आपके बहुत कम चैप्टर रह जाएंगे जो आपको करने होंगे प्रैक्टिस, क्योंकि आपको मिड टर्म में बहुत सारे चैप्टर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये देखो बस यहां तक है। ठीक है, और ये जो टॉपिक लिखे हैं डियर, इनको अच्छे से करना। और कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें इसके अंदर से डिलीटेड है, ये मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी। कुछ चैप्टर के अंदर कुछ हल्की हल्की चीजें गायब है, तो आप वो रेशनलाइज सिलेबस देख लेना। रेशनलाइज सिलेबस एएससी चार्टर लिखोगे पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिलीट है, वो आपको नहीं पढ़ना। पिछले साल वाला इस साल वाला सेम है। ठीक है, नहीं तो आप केवल इन टॉपिक पे करो जो इसमें लिखे, ये टॉपिक है, सारे टॉपिक है। ये जो मैंने बुक, अगर आपने नई बुक खरीदी है अभी 2023-24 की, तो उसमें कट के आया है, वही आपको पढ़ना है और फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं ना 11th-12th में, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आगे जाकर नुकसान नहीं है आपका। तो डियर, मैंने आपसे पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिस्कस कर दिया, आपको मैंने बता भी दिया कि जो प्रोजेक्ट वगैरह है ये आपके स्कूल लेवल पर जो टीचर आपको रोल नंबर वाइज देंगे उसी पर आपको बनाना पड़ेगा।